प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों आज मैं यहाँ पर आपको बोर्ड परीक्षा 2026 कक्षा 12 आपके अंग्रेजी विषय के पेपर में आने वाली ऐसी एप्लीकेशन बताने वाला हूँ जो कि प्यारे विद्यार्थियों देखो आपकी 10 फरवरी के पेपर में छप चुकी है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आप लोग सबसे पहले इस प्रश्न को पढ़ लीजिएगा। क्या लिखा है? यू आर अभिषेक सक्सेना रेसिडिंग एट 54 डीआरजी कॉलोनी इंदौर, write a letter to the collector of your district about lack facility of malfunctioning of the गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑफ योर एरिया। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, ये आपके पेपर में जरूर पूछी जाती है और देखो इस बार आपके प्री बोर्ड परीक्षा के पेपर में भी ये आई थी। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों इस एप्लीकेशन को आप लोग अच्छी प्रकार से याद करके जाना। देखो लेक फैसिलिटी का मतलब होता है सुविधा की कमी, ठीक है ना। इसका मतलब प्यारे विद्यार्थियों क्या होता है? सुविधा की कमी, ठीक है। और माल फंक्शनिंग का मतलब प्यारे विद्यार्थियों होता है खराबी, ठीक है ना। क्या खराब अवस्था या खराबी इसका मतलब होता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है? देखो एप्लीकेशन लिखनी है, ठीक है ना। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सुविधाओं की कमी है और खराब व्यवस्थाएं हैं, इस वजह से आपको एप्लीकेशन लिखनी है। तो देखो 100% आपके पेपर में ये वाली एप्लीकेशन छपेगी, तो इसलिए आप लोग इसको अच्छे से देख ले, ठीक है ना। तो देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना पता डाल देना है, अभिषेक सक्सेना 54 डीआईजी कॉलोनी इंदौर, ठीक है। अब देखो आप ये लेटर किसको लिख रहे हैं? देखो यहाँ पर आपको डेट लिख देनी है और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़े। देखो आगे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये लेटर हम किसको लिख रहे हैं? तो देखो लेटर लिखा जा रहा है कलेक्टर को। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे टू द कलेक्टर इंदौर डिस्ट्रिक्ट इंदौर, ठीक है ना। टू लिखोगे तो भी चल जाएगा, नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपको लिखना है सब्जेक्ट में अर्जेंट कंप्लेन रिगार्डिंग पुअर फैसिलिटी एट डीआईजी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ठीक है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको ये लिखकर आना होगा, ठीक है ना। हम कंप्लेन कर रहे हैं किसके लिए? देखो पुअर यानी कि बुरी खराब अवस्था, फैसिलिटी खराब सुविधाएं हैं, इस वजह से हम कंप्लेन कर रहे हैं हॉस्पिटल की, ठीक है। अब चलो अपन आगे बढ़ते हैं कि इस एप्लीकेशन को कैसे लिखा जाता है। तो देखिएगा इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको ये एप्लीकेशन लिखकर आनी होती है। डियर सर मैडम, आई राइटिंग टू ब्रिंग योर इमीडिएट अटेंशन टू द डिप्लोरेबल कंडीशन, ठीक है। और उसके बाद में आगे इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको लिखना होगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन डीआईजी कॉलोनी, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग इसको देख ले, एकदम सरल वाली एप्लीकेशन बताऊंगा मैं आपको। और उसके बाद में देखो आगे आपको ये लिख देना है द हॉस्पिटल लेक बेसिक फैसिलिटी, यानी कि हॉस्पिटल में बेसिक सुविधाओं की कमी हो गई है, इसलिए हम इस एप्लीकेशन को लिख रहे हैं। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है? फंक्शनल डायग्नोस्टिक इम्प्रूवमेंट, और इसके बाद में देखो आगे क्या लिखा है? इम्प्रूवमेंट। और इसके बाद में देखो यहाँ पर ड्यू टू सेवर शॉर्टेज ऑफ स्टाफ, यानी कि यहाँ पर स्टाफ की बहुत गंभीर शॉर्टेज है। और आगे लिखा है पेशेंट फेस लॉन्ग वेटिंग टाइम एंड आर फोर्स्ड टू सीक एक्सपेंसिव प्राइवेट केयर, यानी कि पेशेंट को यहाँ पर बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़ता है और इसी वजह से वे फिर महंगे अस्पतालों में जाते हैं इलाज के लिए। और आगे लिखा है फर्दर मोर द सैनिटेशन कंडीशन आर वेरी पुअर, और यहाँ पर आगे बताया गया है कि यहाँ पर जो स्वच्छता मानक है ना, उसकी स्थिति भी सबसे ज़्यादा खराब है। और इसके अलावा देखो आगे लिखा है आई रिक्वेस्ट यू टू इंस्पेक्ट द परमिस एंड टेक इमीडिएट एक्शन, यानी कि आप यहाँ पर जितना जल्दी हो सके यहाँ पर निरीक्षण करें और देखें कि यहाँ पर क्या क्या कमियाँ हैं और उनको दूर करने के आप लोग यथासंभव प्रयास करें, ठीक है ना। इमीडिएट एक्शन जो शब्द लिखा है इसका अर्थ होता है तुरंत कार्रवाई। इम्प्रूव यानी कि इसको सुधारें, देश फैसिलिटी यानी कि इन सुविधाओं को, ठीक है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको ये एप्लीकेशन लिखकर आनी होती है। आशा करता हूँ कि ये एप्लीकेशन जो मैंने आपको बताई है ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और आप लोग अपनी परीक्षाओं में इसको अच्छी प्रकार से लिख कर आओगे और पूरे अंक लेकर आओगे। इसलिए आप सब लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।